जय हिंद बच्चों। तो आज जो है ना हम लोग क्लास 10th के अविन्यो चैप्टर 9 के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना उसको क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको क्लियर करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। तो अशोक वाजपेयी के निम्नलिखित में कौन सी रचना है, तो कविता के जनपद ये जो है ना अशोक वाजपेयी जी के लिखा हुआ है। शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है, तो अशोक वाजपेयी है। अशोक वाजपेयी। अविन्यो किसके लेखक है, तो अशोक वाजपेयी का ही है। ठीक। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो अशोक वाजपेयी ही ने किया था। अविन्य एक है, साक्षात्कार है कि कहानी है कि ललित रचना है कि निबंध है, तो ये जो है ना ललित रचना है। क्या है, ललित रचना। अविन्यो में था, तो अविन्यो में क्या था, तो अविन्यो में था पोप की राजधानी। अविन्यो में क्या था, पोप की राजधानी। पोप किसको कहा जाता है, पोप कहा जाता है पादरी को कहा जाता है। जो चर्च में पादरी होता है ना उसको पोप कहा जाता है। वेटिकन सिटी जो था, वेटिकन सिटी रोम में, उसके जो शासक को क्या पोप कहा जाता था, क्योंकि जब इटली का एकीकरण शुरू हुआ था ना तो उस समय जो है ना वेटिकन सिटी के अंदर एक रोम शहर था, मतलब कहे तो देश था। वहाँ का जो शासक का नाम था क्या था, पोप था। ठीक, चलो। कार्थूसियन ईसाई संप्रदाय के विश्वास करता था। कार्थूसियन जो था ईसाई संप्रदाय का किसमें विश्वास करता था, मारपीट में तो करता नहीं था, फंसाने में करता नहीं था, झगड़ा में करता था, मौन में करता था। कथी में करता था, मौन में करता था। ओके, चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीर्णोद्धार जीर्णोद्वार का अर्थ होता है तो पुराने को नया करना। जीर्णोद्वार का अर्थ क्या होता है, पुराने को नया करना। ओके, अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था, तो समवेत भी है, पहचान भी है, पूर्वग्रह भी है। इनमें से सभी हो जाएगा। कथी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, चलो 9वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है अशोक वाजपेयी ने किस सरकार के द्वारा ला सातरूज में रहकर काम करने का न्योता मिला था, तो फ्रांस सरकार में। कौन, फ्रांस सरकार में। ओके, कौन सरकार में जी, फ्रांस सरकार में। चलो, फ्रांस और यूरोप, एक मिनट। फ्रांस और यूरोप का अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय रंग समारोह वर्ष कहा जाता है, तो अविन्यो का। मतलब फ्रांस और यूरोप में ही होता है। फ्रांस यूरोप क्या है, एक जी महादेश है। यूरोप क्या है, महादेश है। जैसे एशिया महादेश वैसे यूरोप महादेश। तो अविन्यो जो है ना एक लोकप्रिय रंग समारोह का वर्ष कहा जाता था अविन्यो। अविन्यो एक मठ की तरह था। चलो, अविन्यो में किस युग के ईसाई मठ है। अविन्यो में जो है ना किस युग के ईसाई मठ है, तो ये जो है ना मध्य युग के ईसाई मठ था। ओके, अविन्यो कहाँ स्थित है, तो अविन्यो जो स्थित है ना ये दक्षिण फ्रांस में स्थित है। कहाँ, दक्षिण फ्रांस जो यूरोप में पड़ता है। रोन नदी कहाँ है, तो रोन नदी जो है ना ये आपका दक्षिण फ्रांस में पड़ता है। रोन नदी के किनारे ही अविन्यो है। ठीक, अविन्यो के रचनाकार कौन है, तो ये जो है ना आपका अशोक वाजपेयी है। कौन है, अशोक वाजपेयी है। ओके, चलो आगे देखो। विल नव ल अविन्यो का अर्थ क्या होता है, तो ये जो होता है अविन्यो का नया गांव। विल नव ल अविन्यो का अर्थ होता है अविन्यो का नया गांव। ला सतरुज क्या है, तो ला सतरुज जो है ना एक प्रकार का मठ ना था जी। ला सतरुज क्या है, तो ला सतरुज एक प्रकार का क्या था जी, क्या था, मठ न था, मठ। आंद्रे बेत्राम क्या है, तो आंद्रे बेत्राम जो है ना एक प्रकार का क्या है, ये कवि है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है जी, तो वेदांत से है, वेदांत दर्शन से। किससे है, वेदांत दर्शन से। विलनव और अविन्यो के बीच कौन नदी है, विलनव और अविन्यो के बीच कौन नदी है, तो रोन नदी है। कौन नदी है, रोन नदी है। ओके, आंद्रे बेत्रा, रेने सौ और पाल एलुआर ने अविन्यो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताएं की रचना की थी, तो लगभग जो है ना इन लोग 30 कविताएं लिखी थी। कितना,
30 कविताएं की रचना की थी। अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे थे? तो ये जो है ना लगभग 19 दिन तक रहे थे। कितने? 19 दिन। अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है? अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो ये जो है ना आपका क्या कहें, यात्रा वृतांत ना जी। हाँ, यात्रा वृतांत, यात्रा वृतांत। चलो, पिकासो क्या थे? तो पिकासो जो था ना चित्रकार था। पिकासो क्या था? चित्रकार। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म जो है 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन 25 नंबर। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। ओके। अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कितनी रचनाएं कर चुके थे? तो ये जो है ना कितनी रचनाएं किए थे जी? ये लगभग 35 कविता और 27 गद्य किए थे। 35 कविता और 27 गद्य किए थे। ला मादा मोलेज द अभिनय किसकी रचना है? तो ये जो है ना पिकासो तो चित्रकार था ना जी। विसेंट वैन गो, लियोनार्डो दा विंची, रविंद्रनाथ टैगोर, पिकासो। तो इसमें तो ये दो होगा नहीं, ये वाला पिकासो रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें जो है ना आपका आंसर होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये होगा नहीं, यानी ये वाला होगा जी पिकासो। क्या? पिकासो, पिकासो ही होगा। ओके। लास्ट शत्रुंज का धार्मिक उपयोग कब और कब तक होता रहा? तो लास्ट शत्रुंज का धार्मिक उपयोग जो है ना 14वीं सदी फ्रेंच की क्रांति तक, फ्रांस की क्रांति तक। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में ना। 29 देखो, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभिनव में कितने दिनों के प्रवास के लेखक कितने दिन के गद्य की रचना की? था 27 को गद्य। ठीक है, 27 को गद्य का रचना किया था। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तब फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है जी? तो ये अभिनव रहा है। कची रहा है? अभिनव। अभिनव क्या था? तो ईसाई मठ था। चलो, पिकासो की प्रमुख रचना है। तो अभी हम लोग लिखे हैं ना ऊपर, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं पिकासो की कौन थी रचना? अभी ऊपर पढ़े हैं ला मादा मोजेल द अभिनव। कार्थूसियन संप्रदाय विश्वास करता था, तब मौन में विश्वास करता था। ला शत्रुंज इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? तो इस पे जो है ना साधारण लोगों का कब्जा हो गया था, सॉरी। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी। चलो 36 नंबर क्वेश्चन देखो। अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार को कहा जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कथी कहा जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार ना था जी। साहित्य अकादमी पुरस्कार तो ये तो भारत में मिलता है। यहाँ ऑफिसर ऑन द ऑर्डर ऑफ द क्रॉस, ये वाला जो था, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द क्रॉस, ये जो है ना फ्रेंच में मिला था। ओके। साहित्य अकादमी पुरस्कार तो ये जो भारत में मिलता है ना। अभिनव किस नदी पर है? तो रोन नदी पर था। कच्ची पर था? रोन नदी के किनारे ही अभिनव था, जो फ्रांस में पड़ता है। चलो, विनलव क्या था? तो एक छोटा सा गांव था। कथी था? विनलव एक छोटा सा गांव था। आगे, प्रत्येक वर्ष अभिनव में कैसा समारोह आयोजित होता था? रंग समारोह होता था। कथी? रंग समारोह। ठीक। आगे, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या था? तो अभिनव था। कथी था? अभिनव था, है ना जी। अभिनव ना था, अभिनव। चलो, लेखक कितने वर्ष में पहली बार अभिनव गए थे? तो 15 वर्ष। कितने वर्ष में गए थे जी? 15 वर्ष की 10 वर्ष? 10 वर्ष में गए थे। लेखक अभिनव का साथ लेकर गए थे। लेखक जो है अभिनव क्या साथ लेके गए थे? तो ये जो है ना पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेके गए थे। कथी? टेप्स लेके गए थे। एक मिनट। उगते हुए सूरज का देश किसे
कहा गया है? तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा गया है। भारत का कहे तो अरुणाचल को। चलो, धूम्र का अर्थ क्या है? तो धूम्र एक पेड़ पौधा है। क्या है जी? धूम्र एक क्या है? पेड़ पौधा है ना जी। धूम्र क्या है? एक प्रकार का पेड़ पौधा ना है जी। चलो 45 देखते हैं। बियाबान का अर्थ क्या होता है? तो बियाबान का जो है ना अर्थ होता है शहर भी होता है, सुनसान भी होता है, तो यानी डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलो 46 नंबर क्वेश्चन देखो। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अभिनव का किला फ्रेंच शासकों ने किसके गतिविधि पर नज़र रखने के लिए बनाया गया था? तो ये क्वेश्चन का जवाब जो है ना आप लोग दीजिएगा। ये क्वेश्चन का जवाब जो है ना आप लोग दीजिएगा। चलिए जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।